आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे, वे आपसे बोले और बातचीत करे। आज हम लोग मत्ती उसका 6वां अध्याय उसका 26 को हम लोग देखेंगे, जहाँ इस प्रकार से यीशु मसीह बोल रहा है कि आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु की एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों को ध्यान करो, वे कैसे बढ़ते, न तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए ना था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासी, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। और परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें कुछ बातों को बताना चाह रहा है। पहला, कि हम चिंता ना करें अपने जीवन के लिए, क्योंकि आप कीमती हैं, आप बहुमूल्य हैं। उन पक्षियों से कहीं अधिक आप क्या हैं? मूल्य रखते हैं, आपकी कीमत है, परमेश्वर का वचन कह रहा है। और दूसरा, कि आप अल्पविश्वासी ना बने परंतु विश्वासी बने। और परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके खत्तों में वो बटोरते हैं, यानी ना कि उनका बैंक बैलेंस है, फिर भी परमेश्वर उनको प्रतिदिन उनका भोजन को उनको देता है। वो सुबह निकलते हैं और परमेश्वर उनको उनका आहार से उनको तृप्त करता है। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उससे अधिक मूल्य नहीं रखते? क्या तुम्हारी कीमत उनसे ज्यादा नहीं है? परमेश्वर ने क्या आपको अपनी समानता, अपने स्वरूप में नहीं बनाया? फिर परमेश्वर के बच्चों के लिए परमेश्वर का वचन कहता है, जवान सिंह तो भूखे रह जाएंगे परंतु यहोवा के डरवैयों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने किसी धर्मियों को टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा। ये परमेश्वर का प्रतिज्ञा, परमेश्वर का प्रॉमिस है। और परमेश्वर अपने वचन में हमें बता रहा है कि तुम चिंता मत करो, अपने जीवन के लिए तुम परेशान मत हो। और हम लोग इजरायलियों के जीवन से सीख सकते हैं, जब परमेश्वर ने मन्ना को गिराया और परमेश्वर ने प्रति व्यक्ति के लिए एक उमेर तय करके रखा कि प्रति व्यक्ति एक उमेर ही क्या करे, वो नाप को के अनुसार ही क्या करे, मन्ना को बटोरे। परंतु उन्होंने क्या किया? बहुत ज्यादा किसी ने बटोरा और किसी ने क्या किया? बहुत थोड़ा बटोरा। और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जिन्होंने ज्यादा बटोरा उनका ज्यादा नहीं हुआ, और जिन्होंने कम बटोरा उनको कमी भी नहीं हुआ। यही वो परमेश्वर है जो आपको अपने पास बुलाए, वो आपसे प्रेम करता और बोल रहा है, तुम चिंता मत करो, अपने जीवन के लिए तुम चिंता मत करो, क्या खाएंगे क्या पहनेंगे के लिए तुम चिंता मत करो, बोल रहा है। क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है, जब वो जंगली शोषणों को इतने अच्छे वस्त्र पहनाता है, बोलते सुलेमान भी अपने जीवन भर ऐसे अच्छे वस्त्रों को नहीं पहना था। जब उनको ऐसे पहनाता है तो तुमको क्यों कर नहीं पहनाएगा, बोल रहा है। इसलिए बोल रहा है कि जंगली शोषणों को ध्यान दो, बोल रहा है, तुम ध्यान से उनको देखो कि कैसे बढ़ते हैं, ना परिश्रम करते हैं, बोल रहा है, ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज और कल आग में जो झोंकी जाएगी उनको ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्पविश्वासी, वो तुमको क्यों करना पहनाएगा। और परमेश्वर हमको विभिन्न परिस्थितियों से लेकर के परमेश्वर हमको ये बताना चाहता है, परमेश्वर हमें ये सिखाना चाहता है कि तुम्हारा भरोसा मनुष्य पर ना हो, या फिर तुम्हारा भरोसा अपने कार्य पर ना हो, परंतु तुम्हारा भरोसा मनुष्य पर ना हो, परंतु तुम्हारा भरोसा परमेश्वर पर हो। और यही बात वो व्यवस्था विवरण में अपने लोगों को मन्ना खिला करके इन परिस्थितियों से लेकर के परमेश्वर बता रहा था। और हम लोग देखते हैं व्यवस्था विवरण 8 उसका 3 में इस प्रकार से लिखा, उसने तुझको नम्र बनाया और भूखा भी होने दिया। फिर वह मन्ना जिसे ना तू ना तेरे पुरखा ही जानते थे, वही तुझको खिलाया, इसलिए कि वह तुझे सिखाए। आपको सिखाना चाहता है जब आपके जीवन में दुख तकलीफ आ रही है। इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, तुम चिंता मत करो, तुम परेशान मत हो कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। और परमेश्वर बता रहा है, उसने इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जीवित रहता, परंतु जो वचन यहोवा के मुख से निकलता वह जीवित रहेगा। और यीशु मसीह बोल रहा है
मैं जीवन की रोटी हूं बोल रहा है। यीशु मसीह बोल रहा है जो मेरे पास आएगा बोलता है कभी भूखा ना रहेगा बोल रहा है। फिर यीशु मसीह इस बात को बता रहा है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा ना रहेगा। और परमेश्वर का वचन तो नहमिया 9:20 में इस प्रकार से इस्राएलियों के लिए बोल रहा था कि जब उन्हें समझाने के लिए परमेश्वर ने अपना भला आत्मा दिया और परमेश्वर ने उनको मन्ना खिलाना ना छोड़ा, परमेश्वर ने उनको प्यास बुझाने के लिए पानी को दिया। और आज वही जीवित परमेश्वर आज अपना पवित्र आत्मा आपको दिया। यीशु मसीह बोलता है मैं ही जीवन की रोटी हूं बोल रहा है। यीशु मसीह बोल रहा है जो मेरे पास आएगा कभी प्यासा ना होगा। और आप इस संसार की बातों के पीछे पड़े, हम क्या खाएंगे क्या पिएंगे, परंतु परमेश्वर कह रहा है देखो तुम कहीं अधिक कीमती हो, तुम कहीं अधिक बहुमूल्य हो बोल रहा है। और तुम अविश्वासी अल्पविश्वासी मत बनो परंतु विश्वासी बनो। और परमेश्वर का वचन कहता है बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए इब्रानी 11:1 में लिखा है अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है बोल रहा है और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी विश्वास क्या है, आप जो आशा कर रहे हैं उसका निश्चय है बोल रहा है, वो निश्चय आपके जीवन में होगा। और अनदेखी वस्तुओं का क्या है, वो प्रमाण है। और इसलिए परमेश्वर ने भी जो बातें नहीं है उनको ऐसे पुकारता है मानो वो है। और इसलिए परमेश्वर ने अब्राहम से कहा अब से तू अब्राहम ना होगा परंतु तू अब्राहम होगा। यानी कि परमेश्वर ने उसको कहा तू अब से उन्नत का पिता अब तक था परंतु अब मैं तुझे बहुतों का पिता बनाऊंगा। और फिर परमेश्वर ने कहा अब से तू सारा को सारा मत कहना। वो सारा का अर्थ होता था राजकुमारी जो आरामी भाषा में था, परंतु परमेश्वर बोला अब से तू सारा को सारा कहना यानी आदि माता कहना। यानी हमको विश्वास के साथ अपने जीवन में कार्य करना, हमको चिंता करने वाला नहीं बनना, हमें अल्प विश्वासी नहीं बनना परंतु तुमको विश्वासी बनना है। और ऐसा ही तो हमारे जीवन में एक बार हुआ जब मेरा 2 बार मिस कैरेज हो जा रहा था, तब मैं बहुत परेशान, हम लोग दोनों पति पत्नी बहुत निराश थे। तब हम लोग क्या किया, विश्वास के साथ हमने क्या अपने बेटे का नाम को रख दिया। और पहले बेटे का नाम हमने एलीएजेर रखा और इस विश्वास से रखा कि परमेश्वर हमको एक बेटा को देगा। हालांकि उससे पहले जब भी 2.5 मंथ आता था बच्चा क्या होता था, गर्भपात हो जाता था, परंतु हमने तीसरी बार हमने उसके बेटे का नाम रख दिया और हमने क्या किया, उसके नाम को हमने पुकारना शुरू किया कि हमारे बेटे का नाम एलियाजर है। और हमको नहीं पता था जब मैं गर्भवती हुई, लेकिन जब बच्चा उत्पन्न हुआ तब हमें पता चला कि वो बेटा ही है। उसी प्रकार से दूसरे बच्चे के समय में हमने अपनी बेटी का नाम सियोन रख दिया। और जब हमने सियोन रखा तब परमेश्वर ने हमें 9 महीने के बाद हमें एक बेटी की आशीष को दिया। और परमेश्वर ऐसे ही विश्वास को हमारे जीवन में देखना चाहता है। हम जो कुछ चाहते हैं उसको हमको अपने जीवन में क्या करना चाहिए, आशा की हुई वस्तुओं को हमको विश्वास के द्वारा अपने जीवन में रखना है, हमको अंगीकार करना है हमको उन बातों का। और अनदेखी वस्तुओं को हमको प्रमाणित करना है कि प्रभु आपने मुझको ये दे दिया। और हमने ये प्रमाणित किया कि प्रभु हमारा बेटा एलियाजर है, परमेश्वर हमारा बेटी सियोन है करके हमने प्रमाणित किया। और यही तो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। आप चिंता ना करें, अगर आपको काम चाहिए, आपने उससे आपको जो नौकरी चाहिए, आप उस काम को आपने कर लिया, ऐसा विश्वास के साथ अंगीकार कीजिए। जब किसी के बच्चे नहीं, हम उनसे कहते आप विश्वास के द्वारा अगर आपको बेटी चाहिए एक प्रॉप को लेकर के आइए, बोले प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने मुझको बेटी की आशीष को दिया। और आप देखेंगे परमेश्वर आपके विश्वास के अनुसार अद्भुत कार्य को करेगा। और यही तो विश्वास है जो परमेश्वर हमारे जीवन में देखना चाहता है। ये नहीं कि हम चिंता करें। और परमेश्वर बता रहा है देखो चिड़ियों को देखो, वह ना बोती है ना काटती है ना उनके खत्तों में बटोरती है, फिर भी परमेश्वर उनको खिलाता है। यानी वो सुबह निकल रही है और उसको नहीं पता है आगे, लेकिन वो इस विश्वास से निकल रही कि प्रभु मुझको खिलाएगा। और संध्या वो खा पी करके वापस लौटती है, कभी भूखे नहीं लौटती। और परमेश्वर को तो प्रतिज्ञा है हमारे लिए कि जवान से भी भूखे रह जाएंगे परंतु उसके डरवैयों को किसी भी भली वस्तु की क्या नहीं होगी, घटी नहीं होगी। और परमेश्वर आज हमारे विश्वास को बढ़ाना चाहता है। परमेश्वर आज हमसे कहते हैं कि तुम चिंता मत करो,
तुम निराश मत हो जाओ, अपने जीवन में टूट मत जाओ, परंतु विश्वास के साथ तुम आज कार्य करना प्रारंभ करो। जैसे हमने विश्वास के साथ कार्य को किया और हमने क्या किया, बेटे के जन्म से पहले बेटे का नाम रख दिया। हमने बेटी के जन्म से पहले, मेरी दीदी ने एक बेटी का क्या किया, एक कपड़े को उसने खरीदा, एक सुंदर फ्रॉक को उसने खरीदा और उसने परमेश्वर से मांगा कि मेरी बहन को एक बेटी चाहिए, और उसने एक कपड़े को लेकर के आई और इस बात को माँ को उसने दिया। और उसने ये भी नहीं बताया कि मैंने ये प्रार्थना किया, और उसने ये भी नहीं जाना था कि हमने भी बेटी का नाम रखा, और इस प्रकार से हमने विश्वास के द्वारा एक बेटी को पाया। वैसे ही परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता, आपको जो कुछ चाहिए आप उसको विश्वास के द्वारा प्रमाणित कीजिए और परमेश्वर उस बात को आपके जीवन में करेगा। सो परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि आप चिंता ना करें। परमेश्वर बोलता है संसारिक बातों के लिए चिंता ना करें, क्योंकि ये तकलीफ, ये मुसीबत इसलिए है कि परमेश्वर आपको नम्र बनाए और सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता आप जीवित रहे। और परमेश्वर का वचन सामर्थी है, परमेश्वर अद्भुत कार्य करता है। वही परमेश्वर है जो अब्राहम से उसने अब्राहम बना दिया, जिसने सारा से उसने सारा बना दिया, जिसने एक राजकुमारी को आदि माता बना दिया, जिसने एक उन्नत पिता को बहुतों का पिता बना दिया। वही परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है कि आप विश्वास के साथ कार्य कीजिए, चिंता मत कीजिए। सो परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से पिता हम आपके निकटता, आपकी हुजूरी में आते हैं। खुदा आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए प्रभु आपका धन्यवाद देते हैं। एक नए दिन की अद्भुत आशीष, जय, छुटकारा आज आपके बच्चों को आप दिए हैं। प्रभु जी, आप अपने बच्चों को अपनी अद्भुत आशीषों से, वचन की आशीषों से आपने परिपूर्ण किया खुदान। और ये वचन खुदावन यीशु के नाम से हम घोषणा करते हैं, ये वचन आज बहुतों के जीवन में जय और छुटकारे को लेकर आए। प्रभु आज वो अपने बच्चों को जिस रूप से देखना चाहते हैं उसे विश्वास की आंखों से देखे और विश्वास के साथ अपने बच्चों के लिए अंगीकार करे। खुदा प्रभु जी, आज वो जिस रूप से परमेश्वर अपने पति को देखना चाहते हैं उस रूप से परमेश्वर पिता आज वो अपने पति को देखने पाए। खुदावन परमेश्वर, कोई नकारात्मक बातें नहीं, कोई अविश्वास की बातें नहीं खुदा उनके जीवन में, परंतु पिता परमेश्वर पूर्ण विश्वास के साथ वो अपने जीवन में कार्य करने वाले हो सके। खुदावन परमेश्वर, आप अद्भुत हैं, आप अलौकिक हैं परमेश्वर पिता, अद्भुत अलौकिक कार्य करते हैं। हमने 9 महीने पहले परमेश्वर नाम को रखा खुदा, परंतु 9 महीने के बाद आपने बेटे को दिया। वैसे खुदावन परमेश्वर जब ये विश्वास के साथ कार्य करते प्रभु, उस समय की पूर्णता में प्रभु ये आपकी भलाई को देख सके खुदा, और बड़ी महिमा होने पाई यीशु के नाम से। तमाम अंधकार के कार्य, तमाम तंत्र मंत्र की शक्ति, तमाम जादू टोने की शक्ति को हम यीशु नासरी के नाम से पवित्र आत्मा की आग में जलाते हैं। इसी घड़ी हर प्रकार का बंधन टूटे परिवारों से, अंधकार के बंधन टूटे यीशु के नाम से। और प्रभु एक बड़ी जय को प्रभु हम अपने आपके लोगों के जीवन के लिए घोषणा करते हैं, आपके चुनिंदा लोगों के लिए घोषणा करते हैं, जितने इसमें जुड़ते हैं खुदावन परमेश्वर, एक एक परिवार में हम जय और छुटकारे की घोषणा करते हैं यीशु के नाम से। पिता बड़ी जय को दे रहे आपके लोगों को, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार का अंधकार का बंधन टूटे यीशु के नाम से, हर प्रकार की निराशा जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार का किडनी इंफेक्शन जाए यीशु के नाम से, हर प्रकार के पिता परमेश्वर दर्द और पीड़ा परमेश्वर, हर प्रकार का एक्सीडेंट की आत्मा को हम कैंसिल करते यीशु के नाम से। खुदावन परमेश्वर हर दर्द हर पीड़ा यीशु के नाम से आपके लोगों को छोड़ करके जाए। खुदावन परमेश्वर आज के दिन की अद्भुत आशीषों को आपने दिया, जय और छुटकारे को अपने लोगों को आपने दिया। प्रभु आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। सारी आदर महिमा खुदावन परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु यीशु पवित्र आत्मा हम आपको देते हैं। आप अपने लोगों की जिंदगी में कार्य कर रहे प्रभु। ऐसी घड़ी परमेश्वर आपने अपने स्वर्गीय सहायकों को अपने बच्चों के लिए भेजा है प्रभु, ताकि खुदावन परमेश्वर उनके जीवन के परमेश्वर टेढ़े रास्तों को परमेश्वर सरल कर दे। आपने अद्भुत कार्य किया प्रभु, आपका धन्यवाद। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुन अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सबको बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन।